ओम शांति। मैं कर्मेंद्रियों को जीत सूक्ष्म इंद्रियों पर शासन करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। 8/6/2023 के महावाक्य। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कैसी भी बीमारी वाली आत्मा आपके पास आए, बाबा कहते बच्चे सब पर रहम करना है, मर्सीफुल बनना है। बाबा कहते वे डॉक्टरों को सिखाते हैं कि किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो सर्जन को कभी भी पेशेंट के प्रति नफरत नहीं करनी है। ऐसे ही बाबा कहते यहाँ पे भी अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं। कोई विकारों की बीमारी कड़ी होती है तो उस आत्मा पर भी रहम करना है, कैसे उसकी बीमारी छूट जाए उसका इलाज करना है, बाकी नफरत नहीं आनी चाहिए। फिर बाबा समझाते क्रिश्चियनों ने कृष्ण को राज्य दिया। अब बाबा कहते हैं क्रिश्चियन ने कृष्ण की राजधानी से लिया भी बहुत, और अब लास्ट में आकर के क्रिश्चियन ही कृष्ण को सारी राजाई दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं 2 बंदर लड़े और क्या होता है, मक्खन मिल जाता है श्री कृष्ण को। तो बाबा कहते हैं ये राजाई का मक्खन है जो श्री कृष्ण को मिल जाता। यही क्रिश्चियन इस कृष्ण की राजाई को मदद भी करेंगे, कृष्ण की राजधानी को इस समय मदद दे भी रहे हैं, और आगे भी बाबा कहते हैं कि सारी राजधानी कृष्ण को दे करके फिर खुद चले जाएंगे। फिर बाबा समझाते कि तुम बच्चों को मुझे याद करना है। कोई भी शक्तियाँ आपको लिफ्ट देती हैं, शक्ति भरती हैं, तो उनसे सिर्फ शंख ध्वनि सुनो, बाकी याद मुझे करो ताकि तुम्हारे विकर्म विनाश हो सके। ये है मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहम दिल बनो। प्रश्न है रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वह कौन सा? उत्तरे सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, यह एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो, तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया? बाप आया किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए हैं? बाप कहते हैं मेरे पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाप बहुत रहम दिल है। बाप जानते हैं इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है। यह बच्चे नहीं जानते, बाप जानते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, नफरत नहीं आएगी। बाप कहते मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था। 5000 वर्ष की बात है, फिर ड्रामानुसार माया ने तुमको दुखी किया। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर रजोतमो में आए हो, यह मैं जानता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे ही आना होता तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते बरोबर बाप आया है, प्रेम का सागर शांति का सागर है, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते। बाप जानते यह माया ही सबका बड़े ते बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ, परंतु मैं विचित्र हूँ, इसलिए मुझे पहचानते नहीं। आगे समझते से श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया, परंतु कब और कैसे बनाया यह नहीं जानते। अभी बाप को बहुत रहम आता, क्योंकि जानते हैं बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के वश हो पड़े हैं। परवश है, उनको अब लिबरेट करता हूँ। सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहम दिल भी बनो।
सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों यह कोई नहीं जानते। गॉड है कौन सिर्फ गॉड कह देते हैं। फादर शब्द भी है, जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता। कह देते गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो वह गॉड फादर है। कसम उठाते हैं क्योंकि समझते हैं अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सजा देंगे। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते तो उनको डर रहता बाप थप्पड़ ना मारे। वह कसम गॉड का उठाते, परंतु जानते नहीं कि गॉड कौन है, कैसे सजा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो वह दंड देंगे। अब टुथ तो बाप को कहेंगे। क्राइस्ट को सारी दुनिया टुथ नहीं कहती। सदा टुथ तो है गॉड फादर, परंतु उनको जानते नहीं। जब बाप आए तो बच्चों को जन्म दे, तब बच्चे बाप को जाने। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना बनाया, इस माता द्वारा रचा है। उनको आदि देव भी कहा जाता, वास्तव में आदि देवी भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहे तो उनसे बड़ी आदि देवी यह हो जाती। यह बड़ी गुह्य बातें हैं, जो विशाल बुद्धि वही इन बातों को समझ सकते। कहते भी है बाप पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहे व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहे? यह कोई जानते नहीं है। गाते तो बहुत है। बाप बहुत रहम दिल है, प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाप बहुत रहम करते, उनको कहा जाता मर्सीफुल। बाप कहते तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल हूँ, प्यार में भी फुल हूँ। प्रिंस ऑफ वेल्स भी नहीं कहेंगे, किंग एडवर्ड की राजा ही कहेंगे। प्रिंस फिर किंग हो जाता, तो यह भी ऐसे ही है। डिनास्टी हमेशा राजा की कही जाती। श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं क्रिश्चियन लोग। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में लेते, श्री कृष्ण की कहे व लक्ष्मी नारायण की। अब वे क्रिश्चियन श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितना वंडरफुल राज है। अब वो ही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद दे रहे हैं। आखिर सारी राजधानी कृष्ण को देकर जाते, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन कर दिया। ऐसे नहीं मक्खन का कोई गोला है। दो बंदर आपस में लड़ते, माखन श्री कृष्ण को मिल जाता। भाई नहीं लड़ते, बंदर लड़ते। 5 विकार भी बंदर में मशहूर है। अभी तुम श्री कृष्ण की डिनास्टी बना रहे हो। विश्व के मालिक बने का माखन तुमको मिलता है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है? क्रिश्चियन के भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देनी है। आपस में कितना लड़ते हैं। तुम बच्चों को बड़ा रहम दिल, प्यार का सागर बनना है, नफरत नहीं लानी है। दुनिया में तो एक दो के लिए नफरत करते, आपस में लड़ेंगे मरेंगे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, इसमें घृणा की कोई बात नहीं। यह तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते, मंदिरों में जाकर अपने ऊपर
नफरत करते। महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं। आप पावन हो, हम पतित हैं, इन सब बातों को तो बाप ही जानते हैं। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते, लेकिन वह भी झूठा कसम हो जाता, क्योंकि गॉड फादर को जानते नहीं। अगर गॉड फादर कह कसम उठाए तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता यह किसी को पता नहीं है। अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया, कुछ भी समझते नहीं। बाप को कोई के लिए भी नफरत नहीं है, सबके लिए प्यार है। अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते। तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम ले जाते। मेरा सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते रहते। बाबा कहते मेरा एक ही प्लान है, पतित दुनिया को पावन देवी देवता बनाना। तो बाप समझाते पहले तो बड़े ते बड़े चीफ जस्टिस की सर्विस करो, उन्हें समझाना चाहिए आत्मा का बाप तो एक है, उनका कसम तुम क्यों उठवाते हो। क्या कसम उठाने समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियन से पूछो क्राइस्ट याद आता या गॉड फादर? जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाप कभी दंड नहीं देता, धर्मराज द्वारा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट विलवेड बाप है, वह झूठे कलंक लगाते, बाप सुख दुख देते। तो क्या बेरहम है? गाते भी है मर्सीफुल। बाप कहते मैं कैसे बेरहमी करूँगा, माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की, मैं तो तुमको उनसे छुड़ाता हूँ। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे। देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियाँ भी नंबरवार हैं, लिफ्ट तो मिलती है। ऐसे नहीं कहा जाता तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से सिर्फ शंख ध्वनि सुनो। बुद्धि योग बाबा से लगाना है, ढिंढोरा पिटवाना है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। कॉलेज में अंधश्रद्धा नहीं होती। बैरिस्टर साथ रहता है तो मनुष्य बैरिस्टर से बुद्धि योग लगाते, डॉक्टर के साथ नहीं। यह भी कॉलेज है, ना कि अंधश्रद्धा। गॉड फादर कहते वह है श्री कृष्ण का रचयिता। भगवान के पास जाना चाहते वह लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने, मुक्ति चाहते हैं। सर्जन लोग कहते किसको कैसी भी गंदी बीमारी हो तो भी उनको तरस पड़ता और शफा देते हैं। कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। तुम बहुत मीठे बनो, समझते हैं कुछ खराब काम किया है, उसका यह कर्म भोग है। बाबा कहते माया की प्रविष्टता होने से विकर्म हो जाते। 5 विकारों को खराब समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने आप पर रहम करना है, कभी भी बेरहमी नहीं बनना। दूसरी पॉइंट, किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी, बाप समान प्यार का सागर बनना है। वरदान है सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव।
सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। जो विशेष मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता। यह सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते वह दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्लोगन है, जिसके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वे कभी दिल से कष्ट नहीं हो सकते। ओम शांति।